का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर परमात्मा ने आकर हमें बताया है कि ये लोग ठीक नहीं है, यह सब ने जाना है। तो आगे गए ना बावड़े रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। आज हम तो पृथ्वीपति हैं, जैसे बहुत से प्रमाण दास आपको देता और आपको भी खूब पता है। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसकी स्वागत के अंदर हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, सैकड़ों की संख्या में मालाएं लिए खड़े थे उसका सत्कार करने के लिए, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो। ठीक है, उसका पुण्य खत्म हुआ, और जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएगा, चाहे कहीं पर भी हो, और जिस दिन उसकी सांस खत्म हो जाएंगी, आयु खत्म होगी, एक सेकंड भी नहीं लगाएगा, काल उसी समय वही कड़च कर देगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर कबीर जी, भाई कहाँ जन्मे और पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के है, कहाँ खंडेंगे आडे। कहाँ तो जन्मे और कहाँ पाले पोसे, और खूब लड़ाए हमारे लाड, और ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हमें समझाना चाहते हैं, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। जिनकी कागज पूरे हुए, एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे, एक सेकंड भी। तो पुण्यात्माओं, यदि आप भक्ति करना चाहते हैं मोक्ष उद्देश्य से, तो परमात्मा कबीर जी ये समर्थ है, आपकी आयु भी इंक्रीज कर देगा, लेकिन करेगा उसकी जो हृदय से ये जान हमारी पुकार सुनेगा, और वो जानी जान है कि ये व्यक्ति अगर एक्सटेंशन मैंने कर दी तो भक्ति करेगा, एक्सटेंशन भी कर दूंगा तो ये कुबद करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो उसकी एक्सटेंशन नहीं होगी। वो मर्यादाहीन और भक्तिहीन और ज्ञानहीन प्राणी होगा, चाहे बेसिक भगत दिखाई दे। जब तक हम परमात्मा के सब नियमों का पालन करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो मालिक राजी नहीं होगा। और हमने सबसे पहले परमात्मा प्रसन्न करना पड़ेगा। जिन बातों से परमात्मा प्रसन्न हो, परमात्मा प्रसन्न समझो गुरु प्रसन्न हो, क्योंकि परमात्मा गुरु जी को बहुत महत्व देते हैं और ये देखना चाहते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर जो मैंने भेज रखा अपना दास, पूरा ज्ञान देकर, पूरा मंत्र और समाधान दे करके, यदि मैं इसके स्थान पर होता तो जो व्यवहार आज ये अपने गुरु जी से कर रहे हैं, जैसा बर्ताव, ऐसा ये मेरे से करते। तो गुरु जी के प्रसन्न होने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। अब गुरु जी किन बातों से दुखी होगा कि आप मर्यादा तोड़ दोगे और ऊपर से भगत दिखाई दोगे, तो किसी दिन काल का दाव लग जाएगा, आप अपने आप को ही धोखा दोगे, और फिर परमात्मा का भक्त होकर के जिसको ऐसी चोट लगेगी, मृत्यु अकाल होगी, उसके दो कारण होंगे। एक तो उसने नाम खंड कर दिया होगा, दूसरा परमात्मा को ये दिख रहा होगा कि ये इस जीवन में ये भक्ति नहीं कर पाओगा, उसको तुरंत मृत्यु दे करके, और नेक्स्ट मनुष्य जीवन अभी तुरंत ही देगा, 1 वर्ष के अंदर अंदर वो प्रवाल आश्रम में आ लेगी वो आत्मा, और नए सिरे से फिर भक्ति रंग में रंगेगा। तो इस प्रकार और भी बहुत से प्रमाण हैं। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, उसके एमपी, किसी की मृत्यु के ऊपर कोई राजनेता थे पूर्व के,
उसकी मृत्यु के ऊपर शोक व्यक्त करने जावे थे, मुंह कान गए थे। एक जहाज में बैठकर सारे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे के सारे मर गए। परमात्मा कहते हैं ऐसी घटनाओं को देख के भी आपकी आंख नहीं खुलती, आप डर भय नहीं बनता, भगवान की तरफ नहीं बनती, तो आपने घनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, या काल की भांग उतरेगी इस एंटीबायोटिक वचनों से जो सतलोक आश्रम बरवाला में इस दास के माध्यम से परमात्मा की अमरवाणी आपको सुनाई जाती है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया ज्ञान है, इसमें अग्रम अग्रम की गुंजाइश नहीं है। ऐसा प्रमाणित ज्ञान परमात्मा ने दे दिया है, कभी सपने में भी ना सोचा होगा आपने, और आज आपके ऊपर बौछार कर दी उस सच्चे ज्ञान और सच्चे नाम की। तो आप विशेष आत्माएं हैं परमात्मा की, चाहे यहाँ कोई दुख में आवे है, चाहे कोई सुख में आया है। जो दुखी प्राणी है उनके लिए दुख वरदान सिद्ध हो जाएगा एक दिन, वो दुख तो दूर होगा ही होगा। और फिर देखना आपकी आंखों से आंसू नहीं बंद होंगे कि हे भगवान, ये दुख ना होता तो हम कभी भी ना आते यहाँ पर, और जीवन नाश हो जाता, कुल का नाश हो जाता। और परमात्मा कहते हैं भक्ति बीज जो हो वह हंसा, और तारों तास के कोत्र वंशा। जो मेरी एक बार शरण में आ गया इस कलयुग के अंदर, 101 पीढ़ी पार करूंगा उसकी। अब 101 पीढ़ी देखना। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। अब यहां से मृत्यु हुई प्रधानमंत्री जी की या मुख्यमंत्री जी की या अन्य किसी प्राणी की, मनुष्य की, तो वहां यहां से चला, अच्छे पुण्य कर्म कर रखे तो स्वर्ग में, पाप साथ रहते हैं जब तक सत्य भक्ति नहीं करते, हम पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते हैं कंप्लीट। और जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं परम संत के माध्यम से, फिर उनके जो पाप नाश हो जाते हैं, उनको पाप भोगने नहीं पड़ते, केवल पुण्य उनके शेष रह जाते हैं। उन पुण्यों को फिर हम साथ नहीं ले जाएंगे। वो पुण्य हमने यहाँ के इन भगवानों के जो यहाँ के इंचार्ज हैं, और हमारे बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है इनका, सत साधना ना करके, जब तक हम परमात्मा कबीर जी की, परमेश्वर जी की शरण में नहीं आएंगे तो हमें दोनों ही कष्ट, पुण्य भी और पाप भी दोनों भोगने पड़ते हैं। और हम पुण्य भी साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जितने भी इंचार्ज हैं, जैसे गणेश जी, क्योंकि हमने ये पिंड है, पिंड माने शरीर, और एक ये ब्रह्मांड है पूरा, इस पूरे ब्रह्मांड का एक मानचित्र है शरीर के अंदर। और जब हम यहां से चलेंगे तो हम ये शरीर से ही रिहर्सल होनी शुरू होगी। सबसे पहले ये जीव मूल कमल में जाएगा, वहां गणेश जी से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इसने क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो हमारा बहुत युगों से कर्जा हुआ पड़ा है, और इनके पास हम ये मंत्र की जो कमाई, जो पुण्य दान धर्म करते हैं, ये सब इनको देते चले जाएंगे, और ये हमें बरी करते चलेंगे। तो इस प्रकार हमने पुण्य भी और पाप नाश कर देगा परमात्मा का मंत्र। तो हम पाप और पुण्य दोनों ही यहाँ छोड़कर केवल सार नाम की भक्ति लेकर वहां पहुंचेंगे। इस सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम एक तत्, ये गुप्त है, जिनको सार नाम प्राप्त है उनको मालूम है। तो ये भी हम इनकी भक्ति भी यहीं देकर जाएंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष को, क्योंकि इनके लोकों से हमने गुजरना है। और तीसरा जो सार नाम है, उसकी कमाई आपके साथ हम सतलोक जाएंगे। क्योंकि पुण्यों की आवश्यकता हमने इसलिए होती है कि यहाँ की सुविधाएं प्राप्त करनी है, कोठी बंगले कार वह हमारे पहले रखे सरप्लस, जहां से आप आए हो और जहां आपने अब जाना है, वहां यहाँ के पुण्यों की जरूरत नहीं, वहां तो पुण्य परिपूर्ण है। आपके सारे महल, आपकी सब सुविधाएं, आपके आंगन में विमान खड़े हैं, और आप छोड़ कर आगे यहाँ इस काल के साथ, और कैसा एक एक दाने दाने को भटक रहे हैं। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं,
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। तो तुम एक एक दाने के लिए तरस रहे हो, भटक रहे हो। परमात्मा यहाँ हरियाणा के अंदर आकर के गरीबदास साहिब जी को साथ ले करके सचखंड गए, फिर वापस छोड़ा। और फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो सतगुरु की शरणा आ जा, उनको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा या किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने कुछ मर्यादा भी बताई है। आपने यहाँ की घने धन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घना धन ही परमात्मा से मांगते हो तो आपको अभी ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं है और धन की मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। उसको सब मालूम होता है कि मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, वो पहले व्यवस्था कर देता है। तो यहाँ कहते हैं पहले गए न बावड़े, रहते भी सब जहां, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो जब हम अपने कर्मानुसार स्वर्ग में चले जाते हैं, सद्भक्ति ना करके राजा मरो चाहे रंक मरो, मृत्यु के उपरांत उनके पुण्य और पाप दोनों साथ जाते हैं। पुण्य के आधार से स्वर्ग में, स्वर्ग का जो पुण्य समाप्त हुआ फिर नरक में, नरक का स्वर्ग से कहो चलो, जैसे यहाँ से चलो स्वर्ग से फिर कहा चलो, फिर नरक में लाखों वर्ष पड़े रहे, बुरा हाल रहा, फिर कहा चलो, फिर गधा बनो, गधे की मृत्यु होती, फिर चलो कुत्ते की योनि में, कुत्ता मर गया, फिर चलो सुअर की योनि में। तो यहाँ बताते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, और बिन उस सच्चे भगवान की, साहेब की, सत्य पुरुष की भक्ति बिन कहीं ठोर ठिकाना ना। और फिर भी हमारी आंखें बंद, फिर भी हमें डर नहीं बन रहा। तो ये बालक बुद्धि है हमारी। इस परमात्मा के इस ज्ञान से, हम इस भक्ति मार्ग के और इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर हमारी बुद्धि काम करने लगेगी और फिर आपके न्यारी तरफ बढ़ेगी। इसलिए आप जी को, सभी बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को दास बार बार प्रार्थना करता है। परमात्मा के उस ज्ञान के आधार से संदेश देता है। क्या बताते हैं? ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नो। उन महापुरुषों को, गरीबदास कोई मांगनियां खाने वाला नहीं था, ना कोई रोजी रोटी से संबंधित कोई पंडित ब्राह्मण था या कोई पीर गुरु था, मुल्ला काजी नहीं था। एक किसान था, जाट था, और 1400 एकड़ जमीन थी उस महापुरुष के अपने खानदान से प्राप्त। और उसको पुण्य को परमात्मा सीधे आकर मिले थे, सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान। उस मालिक के मिलने के उपरांत परमात्मा की उस विशेष प्यारी आत्मा ने हमारे लिए एक अनमोल खजाना भर दिया गरीबदास जी के ग्रंथ के रूप में। वो ज्ञान आंखों देखा, परमात्मा से प्राप्त अमृतवाणी को उन्होंने हमारे लिए एक अनमोल रत्न छोड़ दिया। अब उसके आधार से वो बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। हमारे साथ क्या बना हुआ है? कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तीन महापुरुषों को ये कोई वैसे नहीं कह दी ये बातें, हमारे परमार्थ के लिए, हमारे हित के लिए, काल के जाल से आपको सतर्क करके निकालने के लिए ये सच्चा ज्ञान बताया। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। जैसे
एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, वो घना दुखी, क्योंकि पुत्र छोड़ पुत्री मर जा, कोई भैंस का बच्चा मर जा, काटड़ा काटड़ी, उसका भी दुख होया करे कि पाले पोसे। और ये बेटा मर जा, बेटी मर जाती है तो कलेजा मुंह को आता हमारा, विवश है और सब गिला बीतते गया। और फिर भी हम नहीं, फिर जो बचे हुए वो सोच रहे हम नहीं मरना, हम ठीक है, हम खाक ठीक है। ये केदारनाथ के ऊपर काफी व्यक्ति मारे गए, हमारे भाई बहन गए काल के मुंह में। अब हमने दुख आता इन बातों का कि ये वहां गए थे भगवान लेने और मिल गई मौत। देखो मौत तो यहाँ एक फाइनल है कि होना ही है, मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु होने से पहले हमने, यदि हमारे पास कुछ यथार्थ भक्ति धन है तो स्वभाव हो मृत्यु। अब जैसे हमारी मृत्यु होगी तो हमने खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने वो धन इकट्ठा कर लिया, हमने इस मनुष्य जीवन के टारगेट को, उद्देश्य को पूरा कर लिया, जिसके लिए ये मिट्टी हमें प्राप्त हुई थी। इस मिट्टी से सोना बना लिया। हम तो इंतजार करते हैं कब ये पांडा पीछा छूटे, इस मिट्टी तर चले अपने सतलोक में। कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मर हूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। लेकिन वो क्या लेकर गए बेचारे इन नकली संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए श्रद्धालु, और वहां पहुंच गए केदारनाथ में। चलो यदि वहां भक्ति मार्ग होता, परमात्मा की सत भक्ति होती तो हम भी चल पड़ते और बेशक मर जाते भगवान की भक्ति करते करते। लेकिन वो तो गए भी तो डले डो गए, यो दुख नारा हमारे को। तो यहाँ परमात्मा ने खुद कहा गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान से कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्ह नहीं सुनिया। तो ये ज्ञान उन महापुरुषों ने बताया। तो कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, हम एक दूसरे से अपने को कम दुखी मानकर उस सुख, उसको सुख मान रहे हैं। जैसे उसके 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी और टक्कर मार मार कर रो रहा। क्यों? छोटे से को लगता है पालने माता पिता प्यार करता है, कपड़े धोता है, कपड़े धोता है, खाना खिलाता अपने मुंह से निकाल कर, ले बेटा ले बेटी तू खा ले, और फिर वो छीन लिया जाता है। तो दुख में कमी नहीं, पर हमारी कोई पार भी नहीं बसाती, क्योंकि हम गंदे लोक में रह रहे हैं। उसका इकलौता पुत्र मरा हुआ था, टक्कर मार कर रो रहा था। शोक व्यक्त करने वाले भक्त, यानी इधर उधर से रिश्तेदार कुल के लोग आ रहे थे, खाना भी नहीं गले उतर रहा था। इतने में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका एक ही पुत्र था और वो कुछ वर्षों पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो सभी सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो मृत्यु भाई सबके पता नहीं किस गेला के बन जा, किसके साथ क्या घटना घट जा, यहाँ तो सभी के साथ होता है। देखिए भाई, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी। अब इसने भी संतोष कर लिया तो भी सब्र करे, खा ले का दी रोटी। तो उसने फिर सब्र हो गया, उसने फिर सुख महसूस किया कि हे भगवान देखो, इसका तो एकला पुत्र था और वो भी मर गया, और मेरे तो 2 तो बच गए। बस फिर थोड़ी सी देर में उसने हौसला सा होया, अरे का दी रोटी खाई तो खाक सुख हो गया। भाई इतना सुख मान रहे हम। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। एक भक्त बता रहा था कि मेरा कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या के गुदा रास्ता नहीं था, पहाड़ टूट गया दुख का। मेडिकल के अंदर लेकर गया, जिस वार्ड में मेरी बेटी को एडमिट किया उसमें 4-5 केस और थे ऐसे ही। तब मुझे सुख, थोड़ी शांति हुई, चोखा और भी मेरे जैसे हैं तो खाक सुख हो जाइयो। क्या बेटी के गुदा लग गई आ जाती, उनको न्यू देख लिया कि ये भी दुखी है तो कोई बात नहीं, बस यूं सुख मान रखा हमने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे, मनुष्य शरीर जा हाथ छूट गया था।
अब सुख का तो मुझे पता है नहीं, भगवान कबीर साहब सुख देगा आपको। और वो सुख कैसे देता है? एक बार आप इस परमात्मा की शरण में आए हो, सच्चे बनते हैं, सच्ची लगनते हैं और सच्ची श्रद्धा से मर्यादा में रह के कुछ दिन भक्ति करके देखो, आपके मुंह का थूक सूख जाएगा। इतने सुख सुनाया करोगे दूसरों को, और आपने सोचा करो कि सामने वाला मन सोच रहा होगा ये झूठ बोल रहा है, और आप सारी साची बता रहे होगे और सामने वाले को ये सोच रहे होगे यूं सोचा यू पागल है, झूठ बोला सारी। लेकिन आपको अब वो सुख सागर मिल रहा है, वो परम पिता मिल गए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु स्वामी। एक सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल जिसमें हम रह रहे हैं, जिस काल के लोक में एक ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे इतना ही प्रभु है, इतना मालिक है। एक सरपुरुष है जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और 15वें अध्याय के फिर 16वें श्लोक में ये 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। 17वें श्लोक में बताया है कि जो वास्तव में जो श्रेष्ठ भगवान है, प्रभु है, वो तो इन दोनों से कोई और है। कहते उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत, ये लोकचर्य में आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो उत्तम पुरुष है ना, पुरुषोत्तम सही भगवान, इन दोनों आते न्यारा है, और वो वास्तव परमात्मा कहा जाता है। वो वास्तव में परमात्मा है, वह श्रेष्ठ आत्मा है। परमात्मा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? जिसका परमात्मा, परमात्मा करता श्रेष्ठ आत्मा, परम माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ आत्मा ये काम करेगी। किसी की टांग कट रही, किसी की आंख फूट गई, कोई अंधा हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कुणबे के कुणबे नाश हो गए, यही पता नहीं कब बिजली गिर जा। तो ये परमात्मा का स्थान नहीं, ये परमात्मा नहीं जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा की परिभाषा है श्रेष्ठ आत्मा, और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है केवल सुख दे, दुख होता ही नहीं उसके पास। जैसे आम का पेड़ होता है, छाया भी दे और मधुर फल भी देता है, इसी प्रकार ये समरस परमात्मा कबीर भगवान है। और इसकी शरण में आने के बाद आपके ऊपर कैसी मेहर होएगी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे सुख आपको प्राप्त होंगे जैसे आप भक्तों के अनुभव सुनते हैं। कल आपने सुना था एक भक्त भोला बाला सा था, और वो बता रहा था कि मेरे को किसी भक्त ने, यहाँ के भक्त ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे देवी देवता की पूजा नहीं करनी, एक भगवान उसकी भक्ति करो। तो मैंने गालियाँ दी, बहुत बुरा कहा कि हमारी पूजाएं छुटवाता है। और फिर दया करी दाता ने पुस्तक पढ़ी चाहे किसी पर, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर वापस गया, मोबाइल गिरवी रख के आया 1000 रुपये में, और दाता ने वापस दे दिया। जाते ही 1000 का नोट ले पकड़ भाई। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, द्रव सुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। तो ये एक परमात्मा इन बातों से प्रसन्न होता है कि इस प्यारी आत्मा ने मेरे वहां जाने के लिए कितना कमाल कर दिया, पैसा नहीं और फिर संघर्ष करके आ रहा है। तो कहते हैं नुक्ते, वो नुक्ता था उसका, नुक्ते ऊपर रिच जाएगा 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। फिर जोत के लिए पैसे नहीं, भगवान खुद जाके 1 किलो घी दिया उसको, अगले बछड़े घर वालों ने भेजा है। हम पहले सुना करते थे कि नरसिंह जी का भात भर दिया, नरसिंह की हुंडी दे दी, यहाँ पर रोज दे रहा है सतलोक आश्रम वाले से नाम प्राप्त प्राणियों को वो कबीर भगवान। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर करी है और आप वास्तव में एक धनभागी प्राणी हो, जिनका ऐसे समय में मानव शरीर हुआ है कि परमात्मा ने अपना वो खजाना खोल दिया, जिसको अभी तक काल से बचा कर, छुपा कर, आंख में चौनी करके यहाँ तक पहुंचाया है। अपन आत्माओं, आप देखते हो ये कैसा भोला बाला भक्त दिखाई देता। दास गदगद हो जाता है कि दास के द्वारा दिए गए ज्ञान से परमात्मा के बच्चे रंगे जा चुके हैं। अब इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान में पराजित नहीं कर सकता, वो खुद हार के जाएंगे। अब ये वो अनमोल ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है।
अपनात्माओं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी। परमात्मा स्वयं ही सतगुरु बनकर आते हैं। आप जी को दास ने बहुत बार सदग्रंथों से, वेदों से प्रमाणित किया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है और वो कहाँ प्रमाण है। तो आप जी को उस परमात्मा के पहचानने के लिए ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करने पड़े, ताकि परमात्मा के बच्चे अपने मालिक को पहचान सकें। सदग्रंथों से प्रमाणित किया, जिन सदग्रंथों को आज तक हम सर्वधार्य मानते हैं और सत्य विद्या की पुस्तक मानते हैं, वेदों से, गीता से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, और साथ में उन गवाहों को आपके सामने, उन महापुरुषों को भी रूबरू करवाया जिनको परमात्मा मिले स्वयं आकर के, जैसा वो लीला करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी ढेर सारे प्रमाण प्रत्येक वेद में। उसमें लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में एक राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है और वहां से यहां आता है काल के लोक में अज्ञान को हटाने के लिए, क्योंकि काल भगवान ने प्रत्येक प्राणी को परमात्मा बुला दिया और अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया और सब अज्ञान भर दिया प्रत्येक जन जन के अंदर। अब सभी ने इस मरने और जीने को अंतिम मान लिया। कोई मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, हम बचे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप कब तक बचोगे, कभी ये फिर सोचना ही बंद कर दिया हमने। तो वो स्वयं आकर के ये ज्ञान कराते हैं, ये प्रमाणित सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, बताते हैं कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है, यानी चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित करता है, अपना गवाह बनाता है। तो आपके अज्ञान को हटाने के लिए, आपको अपना पिता पहचानने के लिए कि आप उसको पहचान सकें, सभी सदग्रंथों का ज्ञान परमात्मा ने इस दास को दिया। और फिर उन महापुरुषों के अनुभव और महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, उन कैसा महसूस किया, कैसा भगवान को बताया और कैसे वहां गए, किस प्रकार उस परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ा, ऊपर के सब लोग दिखा गए, वो आपके रूबरू कर दिए। तो अब हम अपने परमात्मा को पहचानने योग्य हो गए। पहले आपको शिक्षित किया नहीं, पहले शिक्षा नहीं थी और इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं हमने। ये तो बेईमान बनाती है, अहंकारी बनाती है। एक छोटा मोटा अधिकारी बन जाता है, कोई आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया, या कोई एमएलए एमपी बन गया, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया। इसमें इतनी मरोड़ बढ़ जाती है, इतनी अकड़ आ जाती है और मृत्यु 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है और फिर गधा बना फिर वहां बोरे लाज रखे कुमार के ऊपर खा के इस जीव का। तो ये इस तत्व ज्ञान से हमारी बुद्धि सेट होगी, हम जीव को, हम अपने आप को समझेंगे और हमने अपनी औकात का पता लगेगा। तो फिर तो इसलिए हम इस शिक्षा ने गढ़े बिगाड़ दिए, लेकिन परमात्मा को मालूम था कि एक बार इनको बिगाड़ना जरूरी है। कैसे बिगड़े आप देखते हो, कैसी पहनाव हो गया हिंदुस्तान में, और पहले कैसा पहनाव था, बकवादी बेमतलब के ऐसे कार्टून बनकर लड़कियां चलती हैं, कार्टून बनकर लड़के चलते हैं।
क्या इसी को विकास मानते हैं? लेकिन मालिक को पता था, और पहले इनको शिक्षित करूंगा, और शिक्षित करके फिर ये इंस्ट्रूमेंट, ये उपकरण बनवाए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाया है, सीडी डीवीडी बनवा दी, मोबाइल बनवा दिए, इंटरनेट बनवा दिया, और ये टीवी चैनल बनवा दिए, ताकि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों में स्वयं देख सकें अपनी आंखों से कि कैसा है भगवान, कहाँ रहता है भगवान, वो क्या करता है भगवान, और कहाँ है उसका प्रमाण। तो इसलिए ये उपकरण परमात्मा ने दिया, आपके ऊपर रहम कर रखा है। आपको तो मालूम नहीं उस परमात्मा ने कितने खाड़े कर रखे हैं आपके लिए, और कब से भटक रहा आपके लिए। आप तो भांग पिए पड़े हो यहाँ काल के लोक में। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। अब देखो परमात्मा ने, अब बच्चा ये बता रहा था भक्त अपने अनुभव में कि कैसे मुझे परमात्मा मिले, कैसे ये मार्ग मिला। अचानक टीवी देख लिया, ना गुजरात में, और कौन बता का एक आदमी ने, और कैसे समझ पावे। अब जैसे आप किसी को बात समझाने लगते हो, 100 वाद विवाद करता आपके साथ और उठ के चला जाता है। अब टीवी में बैठ गया, ठीक है, टीवी में बैठेगा घंटा आध घंटा जो सत्संग चलेगा, तो वो उसके साथ वार्ता तो कर नहीं सकता, ना विवाद कर सकता, विवश होकर उसने सुनना पड़ेगा, चाहे गाली दे के सुनो। अब सुनना पड़ेगा, और सुनेगा तो फिर अंदर भी समाओगा, क्योंकि तनमोल ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है। आप बालक हो, काल के लोक में फंसे पड़े हो, आपको अपने दुख का पता नहीं, पिता को पता होता है। तो अब यहां से निकालने के लिए उस परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था, ये टाइम सेलेक्ट किया था पिछली पीढ़ी का, कलयुग के अंदर। और तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं आऊंगा। स्वयं ना आए तो दास भेज दिया, अब प्रधानमंत्री आओ, या प्रधानमंत्री अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव ने भेज दे, फुल पावर देखे, तो प्रधानमंत्री समझना चाहिए, उसकी वचन में शक्ति प्रधानमंत्री वाली ही है। तो इस दास को भेजा पुण्यात्माओं, सभी सदग्रंथ आपके रूबरू कर दिए। इन सदग्रंथों को, जैसे हिंदुओं के सदग्रंथों को हमारे धर्मगुरु हिंदू वाले नहीं समझ सके, ना गीता ना वेद पुराणों को, अटपट उवा बाई बक्या करते और नाम ही निकाल लिया करते कि हम वेदों से, पुराणों से और श्रीमद् भगवद गीता से आपको ज्ञान सुना रहे। उन्हें कह नहीं पता था वेदों, गीता और पुराणों का। अब तो आपके समक्ष ही हो गया, जो जिन्होंने ये ज्ञान सुन रखा है उनको तो क्लियर हो चुका है कि वो तो डले डोया करते। ऐसे ही कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, हम भाषा जानते नहीं, वह क्या भाषा है, लिल्ला लल्लूहू, वह मारू समझ में आवे नहीं। एक विचार करने की बात है, कबीर साहब का दिया हुआ दिमाग इस दास को, हमें पता था मेरी कितनी बुद्धि थी, अब मुझे मालूम है परमात्मा का दिया हुआ ये सब कुछ किया हुआ हो रहा है। ना ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम बनाया जा रहा है, टीवी, इंटरनेट, डीवीडी, कंप्यूटर, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये मोबाइल छोटे छोटे बना दिए, इसमें पूरी फिल्म परमात्मा के सत्संग भरे जाते हैं, 50 100 200 घंटे के। तो परमात्मा ने रजा बख्शी आपके ऊपर के मेरे बच्चे, इस काल के लोक में इन्होंने विजित रहना ही है, क्योंकि यहाँ तो कर्म प्रधान है, और सतलोक में कर्म प्रधान नहीं, वहाँ तो मौज है आपकी, सारे सुख आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने ये जीव के कल्याणार्थ ये काम किया है। जैसे परसों एक भक्त कल अपने इंटरव्यू में बता रहा था अपने अनुभव में कि हम राजस्थान से आते हैं, और राजस्थान से हमारे लगभग जब हम ट्रेन में वापस जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो हिसार से जोधपुर जाती है ट्रेन, वो खाली होती है, हम सब भक्त ही उसमें प्रवेश हो जाते हैं। और उससे में देखे नजारा, कोई तो नित्यनेम कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई परमात्मा की चर्चा ही कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है भगवान का, यहाँ से प्रसाद लेकर जाते हैं।
तो ये जो चर्चा चलती है, वहां बैठे जो को भक्त उनमें भी आके बैठेंगे, अन्य भी सवारियां होंगी, तो वो अपने उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इन वाणियों का पूरे वातावरण में अब प्रवेश होगा। और जो जैसे कुछ ऐसे पाप होते हैं मनुष्य के, परमात्मा की वाणी सुनने से ही अक्षीण हो जाते हैं और फिर वो चेतन होता है। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता था तो पहले आध्यात्मिक ट्रीटमेंट होया करते थे, तो उसको गार्डू होते थे जो झाड़ फूक करने वाले, विष उतारने वाले, वो एक मंत्र बोला करते थे। जिसको सर्प ने डस रखा हो तो अचेत पड़ा है, वो ना उस मंत्र की लैंग्वेज जानता है, ना उसको सुन पा रहा है, और फिर वो गार्डू जो होता है विष उतारने वाला, उस मंत्र को बार बार बुदबुदा रहा है, जिसके कारण उस वाणी से उसके मन उस विष उतर जाता है सर्प का, और फिर वो चेतन हो जाता है। ना वो सुन रहा था, ना उसको उसकी भाषा जानता है वो क्या बोल रहा है, और उसने प्रभाव कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये वो मंत्र है उस परमपिता के, आपको काल भगवान ने डस रखा, अजगर ने, ये विष इस मंत्रों के, इस परमात्मा के वचन के इसके अतिरिक्त कोई उतार नहीं सकता। तो ये वाणी जो परमात्मा की है, ये उस काल के विष को उतारने के लिए है। आप अचेत पड़े हो इस गंदे लोक में, न ये रहने का स्थान है। 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, हर एक टूक के लिए सारा दिन धक्के खाते, अंडे सो झूठ बोले, मिलावट करें, पता नहीं के जुल्म ढा लेते हैं, और पाप फिर भोगने पड़ते हैं, कुत्ते बड़ के सिर में कीड़े पड़ते हैं हमारे। तो ये जो वाणी परमात्मा ने भी साधन दिए हैं आपको, मोबाइल बूढ़े का देख ले, बालक का सबकी जेब में, बहन बेटियों के पास हो गए। और इसमें पहले तो बकवाद भरा करते थे, फिल्म देखा करते, अटपट रखा करते, अरे परमात्मा की वाणी चलती है इसके अंदर। तो ये वाणी जैसे कोई खेत में गया है तो जाते हुए चल खेत में जाते हैं, किसान है, मजदूर है, चलो वहां करेंगे, नित्य मोबाइल जेब में है, काम कर रहे हैं, मोबाइल ऑन कर लिया, काम भी कर रहा है, नित्यनेम भी कर रहा है, मंत्र भी कर रहा है, कान में लीड ला लिया, आजकल 100 सिस्टम दे दिया जाता ने, तो वो प्रभाव पड़ेगा सबके। जैसे किसान हल जोत रहा है, बीज बो रहा है, एक तो तम्बाकू पीवा के लिए बीड़ी घूट मारो और फिर नू, एक तो तम्बाकू का जो वासना वो जागी, अरे एक भगवान का भक्त परमात्मा के मंत्र करता करता बीज बोए, उस खाने वाले पे भी असर होगा उसका, जो उस अन्न को खाएगा। तो इसी प्रकार जो वाणी वातावरण में फैल रही है, वाणी परमात्मा की, बच्चा बच्चा जन जन सब उसी की चर्चा करता है। कोई वाणी बोल रहा है, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे त दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। तो भक्ता के बच्चे ये वाणी बोलेंगे तो उसके आसपास जो और बच्चे होंगे उन पर भी असर पड़ेगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा कि इस कलयुग में पूरी सृष्टि इस सतनाम को प्राप्त करेगी और सब भक्ति करेंगे मेरे बच्चे, और सब पार हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती, सच्चा सतगुरु नहीं मिलता और परमात्मा का ज्ञान सही नहीं होता, तो हम डगमग रहते हैं। और परमात्मा का मार्ग मिलने के बाद फिर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कहते हैं क्या होया हरि नाम लेते हैं जब मन में ना विश्वास। आप नाम भी कर रहे हो और परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति विफल है, कोई फायदा नहीं उस नाम के लेने का। एक भक्त, एक लड़का, जवान लड़का, वो दोनों बच्चे, उसकी पत्नी भी राय हुए थे, वो पायलट लगे हुए हैं। ऐसे वो बात कर रहे थे, जैसे खड़े थे हमारे पास, और कोई बता रहा था जी मुझे ऐसा लाभ हुआ, ऐसा लाभ हुआ। मैं ठीक है बेटा, अब जब शुरुआत आपकी, देखते जाना भगवान क्या क्या सुख देगा आपको। तो वो लड़का कह रहा था, पायलट बेटा नू कह रहा था जी, कोई मैंने नू कहा ना, हमारे गुरु जी ने कभी दास का नाम लेके और सूर्य को हाथ में ग्रहण कर लिया, तो मैंने वो कहूँगा यह कोई खास बात नहीं, ये तो आम चीज है उनके लिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पुण्यात्मा, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपको भगवान के ऊपर, तब इसमें सफल होगे। अब जैसे जब तक हमें ये यथार्थ ज्ञान नहीं मिला था, ये सच्चा भगवान नहीं मिला था, तो हमने कोई बहकाले था कि ना ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है, तो हम वो भी मान लेते थे।
जब इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से और ये सत्य नाम प्राप्त हुआ, उसके बाद डट के भक्ति करी। रजा तो नहीं की थी, क्योंकि सतगुरु कृपा करते तभी भक्ति होती, जीव भक्ति नहीं कर सकता, काल करण नहीं दे। ये तो दाता साथ रहते अपने बच्चे के, और तब ये भक्ति कर पाता ना। इतना उलझा रखा है, 100 समस्याएं, सैकड़ों टेंशन पैदा कर रखी बेमतलब की। तो पहले वो टेंशन खत्म करेगा, अंदर से सहारा देगा, क्योंकि हम तोड़ रखे काल में, कति रगड़ रखे, पीस रखे। अब घने दिन में तो आपका दिल खुलेगा कि सचमुच भगवान यो भी सुख हो गया, यो भी हो गया, और फिर जाके मन दृढ़ होगा। और समय अवश्य लगेगा, परंतु ये करके छोड़ेगा। तो पहले इस दास को इतना कोई भी डगमग कर दे था, ज्ञान इतना था नहीं, और कोई भी 2 बात अटपट करता था, हम सोचा करते ये भी ठीक होगी भाई, ये भी ऐसा भी ठीक होगा। तो यहाँ परमात्मा भी कहते कबीर साहब के ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाया, ये देखा देखी भक्ति का फिर रंग नहीं ठहरा। जब तक हमारे हृदय में ये ज्ञान नहीं टकेगा जाके, यानी कलेजे में इसमें कसक नहीं बनेगी सच्चाई की, तो हमें कोई भी बहका लेगा। तो जब मेरे जीवन में जो यू टर्न आया वो कैसे था कि पहले हमारे जो है धर्मगुरु जो भी ज्ञान देते थे हम उसको सत्य मानते थे। और जैसा कि जब दास के साथ एक घटना घटी, हमारे घर के ऊपर एक कमरा अलग से बना रखा था, उसको किराए पर दे रखा था। उसमें एक आर्य समाजी यानी महर्षि दयानंद का चेला शास्त्री था, वो उसमें किराए पर रहता था। बोलन चालन का बहुत अच्छा स्वभाव था उसका, एक बहुत ही नेक सा आदमी दिखा करता। नेक तो था लेकिन ज्ञान अज्ञान था उसके अंदर। लेकिन इस नाम से, ज्ञान से पहले, इस परमात्मा वाले ज्ञान से पहले हम जो भी चर्चा भगवान की करते थे तो वो कहता था ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो हम मान लेते थे भी आप कुछ एज भी आदमी था, एजड था, उसमें ठीक कह रहे, ये भी सच्चा है। जब ये ज्ञान दास को हुआ उससे पहले उससे चर्चा होती थी कि हमने हमारे सुना है कि जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, यानी साड़ी बढ़ा दी। तो वो कहता था नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक पाखंडियों का भ्रम फैलाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ये भी मान लेते थे क्योंकि हमें कोई दृढ़ता नहीं थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार है और मैं झारखंड के हजारीबाग जिले से हूँ। नवनीत जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पहले कोई भी अन्य गुरु नहीं धारण किया, और मैं भक्ति तो बहुत ही नॉर्मल करता था, जैसे एक स्टूडेंट करता था। पर मेरे दिमाग में सर एक सवाल हमेशा से एक स्थान बनाए हुए था कि आखिर इतनी देवी देवता क्यों, इतने सारे भगवान क्यों? प्रधानमंत्री एक होता है और भगवानों की संख्या इतनी कि माने किन को? बड़ी कन्फ्यूज़न थी सर। जैसे कि मुसलमान धर्म को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक अल्लाह की बोलते वो उपासना करते हैं। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी धर्म को आप देख सकते हैं सर, वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न। हिंदू धर्म में तो इतनी कन्फ्यूज़न है। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ था अपने स्टूडेंट लाइफ में कि भगवान आखिर में है कौन। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा सर ये मैं कैसे जुड़ा गुरुजी से। एक्चुअली मेरे पापा सत्संग सुना करते थे। उस समय मैंने कि 25 वर्ष का था, तो उतने सत्संग में कभी रुचि नहीं रही। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में जब वानियाँ चलती थी साधना टीवी पे, जो 7:30 बजे से आता था, तो सर उस वानियों में खिंचाव था, और वो खिंचाव पता नहीं कान को बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ पे मेरा कान जो सुना ना, कबीर इज गॉड। और उसी दिन से सर मेरा हृदय मान लिया कि कबीर जी हो सकते हैं कि परमात्मा हो। अभी तक पर मैं पढ़ा लिखा था, मैं एविडेंसेस पे विश्वास करूंगा, मैं प्रमाणों पे विश्वास करूंगा। तो अगले दिन से पापा के साथ हमने सत्संग सुनना शुरू किया 7:30 बजे। नीचे एक पीली पट्टी चलती थी जिसमें एक पुस्तक के बारे में विवरण मिलता था, जो पुस्तक थी ज्ञान गंगा। अब ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगवाना बड़ा सहज था। वहाँ नंबर दिए हुए थे, उस नंबर पे अपने एड्रेस SMS करके घर में पुस्तक पहुँच जाते थे। तो मैंने वैसे ही किया। 7 दिन के अंदर वो पुस्तक मेरे पास पहुँच गया, निःशुल्क, बिना किसी एक पैसे के।
अब वो बड़ा मुझे आश्चर्य लगा, बड़ा मुझे अट्रैक्टिव लगा कि इस संसार में जहाँ लूट खसोट मचा हुआ है वहाँ पुस्तक फ्री में पहुँच गई। मैंने पुस्तक पढ़ने लगा। प्रथम पन्नों में ही मुझे कुछ मर्यादाएं दिखी कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैं लिटरेट समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद अभी वर्तमान में शिक्षक हूँ, तो मेरे दिमाग में ये सब डिबेट्स चलते रहते थे, क्या वेजिटेरियन लाइफ अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन लाइफ अच्छा है। डॉक्टर रिकमेंड ऐसा करते हैं, आम आदमी ऐसा बोलते हैं। तो अब मुझे निष्कर्ष लगने लगा कि नहीं, भगवान ने क्या बोल रखा है। तो कबीर साहब की जो मर्यादाएं वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रचित पुस्तक ज्ञान गंगा में मुझे जो देखने को मिली, तो मेरा हृदय एकदम अट्रैक्ट हो गया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट चैप्टर मिली सृष्टि रचना की, और सृष्टि रचना तो मेरा पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज, अनसुलझा हुआ जो बातें थी वो सारी सुलझ गई। सर, तो गीता जी के अनसुलझे रहस्य जो आज तक किसी संत के द्वारा बताए नहीं गए थे, वो संत रामपाल जी महाराज ने सुलझा के रखा है। जब वो पढ़ी तो मन गदगद हो गया सर। हमेशा सुनने में आता था सबका मालिक एक है, सभी धर्म में कहते थे सबका मालिक एक है, गॉड इज वन, पर हु इज दैट गॉड, वो बड़ा कन्फ्यूज़न था सर, जो मेरे मन में भी रहती थी। तो संत रामपाल जी के टेक्स्ट को पढ़ के, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक को पढ़ के वो मेरा कन्फ्यूज़न सदा सदा के लिए क्लियर हो गया सर कि कबीर इज गॉड। अब सारे संसार एक तरफ और गुरु जी का ज्ञान एक तरफ, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक तरफ, उस साइड में रहूंगा जिधर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, क्योंकि मैंने एविडेंस देख लिया। और सर फिर ये सारे तथ्यों को जब मैंने सुन लिया, हृदय में मेरा परख लिया, सारे एविडेंसेस को मैंने परख लिया, तब संत रामपाल जी महाराज से मैंने 17 जुलाई सन 2012 में नाम दीक्षा बरवाला में जाके लिया जी, संत रामपाल जी महाराज जी से। नवनीत जी, आपकी आध्यात्मिकता में काफी ज्यादा रुचि थी। आप शुरू से ही खोज रहे थे कि इतने सारे देवी देवता हैं, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन है वो पूर्ण भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया वो भगवान कबीर साहब जी हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि अगर कबीर साहब जी भगवान हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है फिर? और आज तक हम हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही भगवान मानते आ रहे हैं, तो क्या जैसे आपने खुद से डिसाइड कर रखे हैं अपने भगवान, जैसे कि आपने बताया कि कबीर साहब जी भगवान हैं, अगर कबीर साहब जी भगवान हैं तो क्या हमारी हॉली बुक्स, हमारे सदग्रंथों में कबीर साहब जी का कोई प्रमाण है? कबीर साहब भगवान है, इस बात को मैंने प्रमाणों सहित पढ़ा। जिस तरीके से कबीर, जैसे कि हिंदू धर्म में मुख्य ग्रंथ वेदों को माना जाता है, वेदों में कितनी जगह प्रमाण है कबीर शब्द सीधे तौर पे, और उस परमात्मा की ये व्याख्या की गई है कि वो परमात्मा पृथ्वी में आते हैं, कवियों जैसा आचरण करते हैं और एक राजा के समान दर्शनीय है, वो आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उसी तरीके से मुसलमान धर्म के कुरान शरीफ में भी सैकड़ों जगह पे उनका नाम कई बार लिखा हुआ है कबीर। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक जी ने कई बार बोल रखा है कि वो बड़ा कबीर, हक्का कबीर, करीब एब तुए परवरदिगार। वो कबीर साहब का नाम सीधे तौर पे लेते हैं और सीधे तौर पे बताते हैं कि वो धानक, वो कबीर की बात हो रही है जो कबीर काशी बनारस में आए हुए थे, जो धानक की भूमिका में थे। तो बहुत सारे प्रमाण यहाँ पे एकत्रित करके हम इस निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि कबीर साहब परमात्मा है। सर, जैसे कि आपने कई सारे प्रमाण दिए कि कबीर साहब जी भगवान हैं, तो जो हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, ये कौन है? क्या ये भगवान नहीं है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, वो 3 लोक के प्रधान है, जिसका प्रमाण श्री देवी भागवत में 3रे स्कंद में मिलता है। वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई हुई है कि उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता है, वो सशरीर आते हैं और सशरीर चले जाते हैं। तो इन सारे प्रमाणों से हम ये बोल सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ सीमित हैं, वो हमारे कर्म दंड ही दे सकते हैं हमें, और पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार है, और कहीं ना कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति उन्हीं पूर्ण परमात्मा से आती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा अनुभव मिलते हैं, बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव रहे? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जिस समय मैंने जुड़ा, मैंने पहले कभी संत रामपाल जी के फॉलोअर्स की इंटरव्यू सुनता था, तो वो बताते थे हमें ऐसे चमत्कार हो गए, हमें ऐसे चमत्कार हो गए। शायद जुड़ने तक मुझे ये एहसास नहीं था, पर जुड़ने के बाद मुझे सर ऐसा एहसास हुआ कि मैं इसकी व्याख्या क्या करूं। पल पल में मुझे ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है कि संत रामपाल जी महाराज हमारी संकटों को हरने के लिए हमारे साथ साथ चलते हैं। मोटे तौर का मैं एग्जाम्पल दूंगा सर, जैसे कि मैं 2012 में मैं गुरुजी से नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से, और 13 में मेरी शादी हुई। सर, 13
2013 से सर 2022 तक मेरी कोई संतान नहीं थी सर। और इस बीच में मेडिकल में काफ़ी खर्चा हुआ और मेरी वाइफ को डॉक्टरों ने बताया, हमने तमाम प्रकार के खर्चे किए, आयुर्वेद में गए, एलोपैथ में गए, एलोपैथ के डॉक्टर्स ने बताया दोनों फ्लॉपियन ट्यूब क्लोज्ड हैं कि इसका सर्जरी ही उपाय है। तो सर सर्जरी से भी बहुतों का रिजल्ट नहीं आता है। तो हम लोगों ने आंख मींच के फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा के दरबार में बच्चों की कोई कमी नहीं है, इंतज़ार करो, धैर्य रखो। कुछ दिनों के धैर्य के बाद परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरी वाइफ को मुझे एक सुंदर सा बेटा दिया है, जो लोग देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, देर आया दुरुस्त आया। और भी बहुत सारे लाभ हुए सर, जैसे मेरे करियर का लाभ मैं बताता हूँ। मैं जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था, मैं सिंपल ग्रेजुएट था सर। मैं अभी प्रोफेशन से टीचर हूँ, मैं +2 तक पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास सर एक चिंता का विषय था कि गुरुजी मेरा भविष्य क्या होगा। मैं +2 तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कॉलेज तक पढ़ाना चाहता हूँ। तो एक नेट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो भारत स्तर का एग्ज़ाम होता है, उस परीक्षा को मैंने गुरुजी की दया से 2 बार क्वालिफाई किया समाजशास्त्र विषय में। तो अब मेरे पास गुरुजी की दया से कॉलेजों में पढ़ाने की भी डिग्री संत रामपाल जी महाराज ने दे रखी है। इसका मतलब मेरा भविष्य गुरुजी की दया से मुझे सुनहरा सा लग रहा है। वर्तमान में मैं +2 तक मैं पढ़ाता हूँ, प्राइवेट स्कूल में, CBSE में, और सरकारी असिस्टेंट लेक्चरर की मैं तैयारी कर रहा हूँ जी। इसके अलावा बहुत सारे शारीरिक लाभ हुए। मुझे सोराइसिस हो गया था, 2-3 साल से इलाज नहीं मिल रहा था। खुजली करते करते स्थिति ऐसी हो गई थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि सोराइसिस तो मरते दम तक खत्म नहीं होता है। धैर्य रखा, संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना करी। प्रार्थना में गुरुजी ने आदेश दिया, परमात्मा दया करेंगे, गुरुजी दया करेंगे। और फिर 2-3 साल तक मैंने सिर्फ मेडिकल पे विश्वास किया। गलती हमारी ये थी, इस कारण से उस बीमारी को मैंने 2-3 साल तक झेला। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज पे ही छोड़ दिया कि भगवान अब आप ही ठीक करो। तब संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी बीमारी ठीक कर दी कि आज मुझे सोराइसिस का भी पता नहीं है। ऐसी सैकड़ों समय समय पे प्रार्थनाएं लगाई जाती हैं गुरुजी की हमारी समस्याओं में, और गुरुजी सीधे सरल सा उपाय कर देते हैं, और हम काफ़ी सुरक्षित हो चुके हैं गुरुजी के शरण में आके जी। सर, आपको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले, जो संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को देते ही हैं। सर, आप एक टीचर हैं, एजुकेटेड पर्सन है, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये पर्सन है, लोगों ने धारणा भी बना रखी है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। और हमने जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात की है, वो लोग एविडेंस देते हैं, आप लोग बताते हैं कि कौन से सदग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। और जो गुरुओं के श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं तो वो इस तरीके के एविडेंस नहीं दे पाते। तो क्या ये बात सही है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं? सर, आप खुद इस बात को सोच लीजिए सर कि समाज का रुख कुछ अलग था। समाज में जो धार्मिक गुरु थे, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम बता बैठा था, जो वास्तव में है नहीं। अब संत रामपाल जी महाराज ने इस धारणा को सही धारणा में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। तो समाज वाले तो बदनाम करेंगे ही करेंगे। बदनाम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि उनका बोलना रहता है कि संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर अंधश्रद्धा भक्ति के तरह या इलिटरेट होते हैं। मैं इतना एजुकेटेड हूं कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूं। मैं अब किताब भी लिख रहा हूं, मैं PhD अब कुछ दिन में करने वाला हूं। तो मुझे नहीं लगता मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूं। मैं वर्तमान में +2 में पढ़ा रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे को चीज़ें को समझने में कुछ कमियां आई होगी, क्योंकि मैं प्रमाण को देख के आया हूं गुरुजी के पास। हमारी गुरुजी से कोई मित्रता नहीं थी। कहा मैं झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला हूं, कहा गुरुजी बरवाला के हरियाणा के रहने वाले हैं। तो हमारी कोई गुरुजी से मित्रता नहीं थी। गुरुजी का ज्ञान ऐसा था कि हमारे को वहां जाने को विवश कर दिया। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, और फिर अब आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप देवी देवताओं की भक्ति साधना करते हैं। तो सर, ऐसा कैसे? इन दोनों उत्तर में विरोधाभास हो रहा है। पहले तो आप कुछ और कह रहे थे, अभी आप कुछ और कह रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर, मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर देता हूं। जैसे मैट्रिक तक की पढ़ाई होती है सर, उसके बाद इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD आगे की पढ़ाई होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना अत्यंत ज़रूरी है सर। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करेंगे हम लोग तो हम इस लोक से अन्य लोक में जा ही नहीं पाएंगे।
ये बहुत ही ज़रूरी है सर। संत रामपाल जी महाराज किसी की भक्ति छुड़वाते नहीं है सर, वो रियल भक्ति जो एविडेंस से प्रमाणित भक्ति है वो भक्ति देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति देते हैं जो प्रारंभिक मंत्रों में होता है सर। उसके बाद फिर मंत्र बढ़ते हैं और फिर जो दूसरा पुरुष है, जो मैंने सेकंड भगवान है और जो अविनाशी भगवान है परमात्मा कबीर साहब, सबकी भक्ति मिलती है सर, स्टेज बाय स्टेज मिलती है। इसकी एक आध्यात्मिक पढ़ाई है सर, सदग्रंथों के अनुसार जो प्रमाणित है सर। सर, आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि अपने सदग्रंथों के अनुसार देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं। जो पहले आप भक्ति कर रहे थे वो सदग्रंथों के अनुसार नहीं थी, और संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको बताई वो सदग्रंथों के अनुसार है। क्या आपके कहने का मतलब यही है? जी सर, पहले जो भक्ति हो रही थी सर वो मनमाना आचरण था। जैसे मैं स्कूल का टीचर हूं, जैसे कोई विद्यार्थी कोई भी बुक को पढ़ ले और एनसीईआरटी की पढ़ाई जिसका प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो बस गुरुजी ने आके एनसीईआरटी की पढ़ाई करवा डाली हम लोगों को। तो जो बुक चल रहा था, मतलब मैं एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, जो अन्य विद्यार्थी जो दूसरी तीसरी बुक पढ़ रहे थे वो विरोधाभास की परिस्थिति में आ चुके हैं। वास्तव में जो एनसीईआरटी में लिखा हो वो तो ऑथेंटिक है सर, उसकी तो पूरे भारतवर्ष में मान्यता है, पूरे विश्व में मान्यता है सर। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति साधना कर रहे थे वो मनमाना आचरण था, जिसने जो भी कह दिया आपने कर लिया। फिर वही भक्ति साधना आपने संत रामपाल जी महाराज से सही भक्ति विधि लेकर की जो अपने सदग्रंथों के अनुसार है। तो सर, सही भक्ति विधि के लिए संत रामपाल जी महाराज ही क्यों? भारत में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, हम उनसे ही ले लेंगे सही भक्ति विधि। सर ये भक्ति मार्ग है सर, कोई बालकों का खेल नहीं है सर। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे टीचर है सर। भगवान एक समय में एक संदेशवाहक ही भेजता है सर। पूरे विश्व में आज सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ऑथेंटिक भक्ति दे रहे हैं। बाकी आप काहे नहीं किसी भी देश से बिलोंग करते हो, कोई भी जितनी भी भीड़ इकट्ठे साधु संतों के पास बैठे हुए वो अधूरी साधना है, क्योंकि वो एविडेंसेस पे आधारित नहीं है सर। भीड़ इस बात को साबित नहीं करता कि भक्ति सत्य है सर। जैसा कि आपने बताया कि जो सही भक्ति विधि दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज वो हमारे धर्म के शास्त्रों के अनुसार है, तो क्या कहीं वर्णन है हमारी गीता जी में या हमारे वेदों में कि वो ही सही भक्ति विधि देने के ऑथेंटिक पर्सन है? आजकल क्या है, सभी लोग अपने अपने गुरु को अच्छा बताते हैं, अपने अपने गुरु को पूर्ण बताते हैं कि हमारे गुरु सच्चे हैं। वैसे ही आप अपने गुरु को पूर्ण बता रहे हैं। तो क्या ऐसा कहीं गीता जी में है कि हमें यही गुरु बनाना चाहिए, या उसकी कोई पहचान है ताकि हमारा समाज निर्णय कर सके कि किसको गुरु बनाना चाहिए? क्योंकि गुरु बनाना समाज में क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे गुरु हो चुके हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा गुरु बनाना चाहिए, कौन सा गुरु नहीं बनाना चाहिए। सर गीता जी में लिखा हुआ है तत्वदर्शी संत के बारे में, जो गीता ज्ञानदाता अर्जुन को बता रहा है कि आप तत्वदर्शी संत के पास जाएं ताकि वो तत्व ज्ञान का आपको बताएं, और तत्व ज्ञान में वो सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए होते हैं सर। सीधे तौर पे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि जो संत तत्वदर्शी हैं हम उनके सीधे शरण में जाएं। साथ ही साथ सर कई जगह पे व्याख्या है कि सतगुरु की क्या पहचान है, कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 7 शास्त्र कहे 18 बोध। वो अपनी बात को शास्त्रों के आधार पे ही प्रस्तुत करेगा, वो अपनी मन की कुछ भी नहीं कहेगा। ये सतगुरु की पहचान है, और हम अन्य गुरुओं की सत्संगों को देख के ये आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि वर्तमान में सतगुरु सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं। सर, अब आपसे आखिरी सवाल, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? YouTube पे संत रामपाल जी महाराज टाइप करके गुरुजी के बहुत सारे सत्संग खुल जाएंगे। उन सत्संग में नीचे एक पट्टी चलती है जहां पे कुछ फोन नंबर दिए रहते हैं। उन फोन नंबरों पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का, अमीर हो गरीब हो, हमारे गुरुजी के दरबार में किसी प्रकार की पक्षपाती की भावना नहीं होती। आराम से वो पुस्तक ऑर्डर करे या अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करें और आराम से वो गुरुजी से नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें